इंदौर में एक सनसनीखेज मामला सेंसेशनल केस सामने आया है, जहां एक लेडी प्रिंसिपल को 36 से ज्यादा समय तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर्स हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी एफआईआर का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे का बैंक चले गए कि पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन में तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैंने बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति सिर्फ। अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी। और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। क्यों नहीं आपने घर वालों को बतलाया था? उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी एफआईआर होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जागरूकता जो उसका असर और आपका पैसा? नहीं, मेरी तो जागरूकता थी नहीं उस समय। बैंक वालों की जागरूकता पर बहुत, बैंक वालों ने सबसे पहले बहुत ही ज्यादा मदद की मुझे, और सारे डर भी गए थे जो छोटे वाले जो ऑफिसर्स रहते हैं कि मैडम कंप्लेंट कर देंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बट पुष्पांजलि, हाँ जी। कितने दिन डिजिटल अरेस्ट रखा उन्होंने? कितने दिन? 36 घंटे समझ लो। अच्छा, रात दिन 36 घंटे। आज संडे भी ऐसी चीज हुई थी, कुछ फोन वोन आए थे आज? कल शाम को आया था। मैंने उठाया नहीं, मैंने उठाया ही नहीं ना फोन। मतलब आपने किसी से कोई जिक्र नहीं करा? मतलब ये आपके जो पड़ोसी बैंक वाले के थ्रू पुलिस को जानकारी लगी? उनके थ्रू लगी थी। मुझे तो उन्हीं लोगों पे विश्वास हो रहा था ना। सबसे बात तो ये है कि हाँ, पूरा मैं विश्वास कर बैठी थी और थोड़े डर से कि कहीं मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं हो जाए, इसलिए मैं उनकी बात मानती गई। लगभग आपके साथ कितने पैसे की डिमांड हो रही थी? डिमांड नहीं करी उन्होंने। उनका सेविंग अकाउंट का सारा पैसा आप हमें एक फेक अकाउंट दे रहे हैं उसमें डाल दो। उसमें भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप फेक क्यों बनाएंगे, तो वो कहने लगे नहीं ये तो सीबीआई का काम है। फिर सीबीआई सुनकर मैं भी चुप रह गई कि सीबीआई के पता नहीं क्या क्या तरीके होते हैं। ऐसे कर नंदिनी चिपलूनकर। आपका नाम मुझे बता दो।